हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। आज हम लोग डिफरेंट साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कुछ टर्म है जैसे कि सिस्टमैटिक्स या टेक्सोनॉमी। ये टर्म किसने दिया, इस टर्म का मतलब क्या होता है, वो समझने की आज कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि टर्म सिस्टमैटिक्स है। ठीक है, अब इस टर्म सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपने कोई एक एनिमल देखा, उसको देख के आपको समझ में आया कि अच्छा इसके किस तरीके की बॉडी है या किस तरीके से ये वॉक कर रहा है। उससे आपको समझ में आया कि मान लीजिए ये इंसेक्ट है। ठीक है, इंसेक्ट है यानी कि आर्थ्रोपोडा ग्रुप का है। आर्थ्रोपोडा ग्रुप का है तो इस क्लास का होगा, इस ऑर्डर का होगा। आप ये समझने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो जब आप सिस्टमैटिक वे में आप किसी भी एनिमल का आइडेंटिफिकेशन या उसके रिलेशनशिप की बात कर रहे हो तो आप सिस्टमैटिक की बात करते हो। ठीक है, यानी कि इसका डेफिनेशन है स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड रिलेशनशिप अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसका एक दूसरे से कैसा रिलेशन है या कैसा आइडेंटिफाई करने को हो रहा है वो, तो ये टर्म जो है सिस्टमैटिक को बताता है। अब ये जो टर्म सिस्टमैटिक्स है, ये सबसे पहले किसने यूज किया था? ये टर्म यूज किया था लिन्नियस साहब ने। ठीक है, किसने यूज किया था? लिन्नियस। थ्रू आउट जब आप ये चैप्टर पढ़ते हो लिविंग वर्ल्ड का, तो उसमें इस साइंटिस्ट का यानी कि लिन्नियस का आपको काफी जिक्र मिलेगा। उसके बाद है टर्म आपका टेक्सोनमी। ठीक है, अब ये जो टेक्सोनमी टर्म है इसका मतलब क्या होता है? कंफ्यूज नहीं होना सिस्टमैटिक्स और ये टेक्सोनमी में। टेक्सोनमी का मतलब ये होता है कि ये डील करता है किससे? आइडेंटिफिकेशन से। ठीक है, यानी कि इसमें भी आप आइडेंटिफिकेशन करते हो, लेकिन आइडेंटिफिकेशन करने के साथ साथ आप इसमें नॉमेनक्लेचर करते हो। ठीक है, और नॉमेनक्लेचर जब आप करते हो किसी का भी, तो इसका मतलब आप उसको कहीं ना कहीं क्लासिफाई कर रहे हो, यानी कि क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो टेक्सोनमी डील्स विद व्हाट? टेक्सोनमी डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। तो ये जो टर्म टेक्सोनमी है, ये टर्म टेक्सोनमी किसने दिया है? इस टर्म टेक्सोनमी को दिया है एपीडी कैंडोले ने। किसने दिया है? एपीडी कैंडोले ने। ओके, अब इसी से एक टर्म और भी आता है, जैसे कि नाम है टेक्सॉन। ठीक है, टेक्सॉन। ये टर्म किसने दिया? टर्म टेक्सॉन दिया है एडोल्फ मेयर ने। एडोल्फ मेयर ने। ठीक है, एडोल्फ मेयर ने। ठीक है, अब जैसे आपने सिस्टमैटिक पढ़ लिया, तो ओल्ड सिस्टमैटिक्स भी है, मॉडर्न सिस्टमैटिक्स भी है। ठीक है, तो एक वर्ड है क्लासिकल सिस्टमैटिक्स। क्लासिकल सिस्टमैटिक्स। ये जो क्लासिकल सिस्टमैटिक्स है, इस वर्ड का मतलब होता है ओल्ड। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई सॉन्ग हम लोग को पुराने रेट्रो सॉन्ग्स हमको पसंद है, तो हम क्या कहते हैं? क्लासिकल सॉन्ग्स हमको पसंद है, यानी कि ओल्ड सॉन्ग्स। तो ओल्ड सिस्टमैटिक्स ये टर्म किसने दिया था? सबसे पहले इसको एम्प्लॉय किया था प्लेटो एंड एरिस्टोटल ने। किसने किया था? प्लेटो एंड एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने। ठीक है, एरिस्टोटल ने। अब ये जो साइंटिस्ट हैं, ये दो साइंटिस्ट, इन्होंने क्लासिकल सिस्टमैटिक्स दिया था, लेकिन इस क्लासिकल सिस्टमैटिक्स को सबसे पहले एक्सेप्ट किसने किया था? एक्सेप्टेड बाय वन एंड ओनली लिन्नियस। ठीक है, लिन्नियस ने इसको सबसे पहले एक्सेप्ट किया था, क्लासिकल सिस्टमैटिक्स को। ठीक है, अब क्लासिकल सिस्टमैटिक्स के साथ हम लोग पढ़ लेते हैं कि न्यू सिस्टमैटिक्स जो है हमारा, न्यू सिस्टमैटिक्स। ये न्यू सिस्टमैटिक्स किसने दिया है? तो न्यू सिस्टमैटिक्स दिया है जे हक्सले ने। किसने दिया है? जे हक्सले। जे हक्सले। ठीक है, जे हक्सले ने दिया 1940 में अप्रॉक्स। तो इन्होंने ये न्यू सिस्टमैटिक्स दिया है। ठीक है, टेक्सोनमी हमने देखा था, तो टेक्सोनमी में आप मॉडर्न टेक्सोनमी देख लो किसने दिया है। तो मॉडर्न टेक्सोनमी आपका दिया है मॉडर्न टेक्सोनमी।
ये जो मॉडर्न टेक्सोनमी, ये टर्म जो है वो किसने दिया, या इसके फादर कौन है? मॉडर्न टेक्सोनमी के फादर कौन है? फादर है लिन्यस। फादर है इसके लिन्यस। ठीक है, अब जब फादर की बात हो रही है तो एक चीज और समझ लेते हैं कि कई डिफरेंट के जनक, मतलब कई डिफरेंट जो आपके ब्रांचेस है उसके जनक कौन है, यानी कि फादर कौन है। तो जैसे हम यहाँ फादर की बात कर लेते हैं जिनको हम जनक कहते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें जूलॉजी की, ठीक है, या हम बात करें बायोलॉजी की, तो इसके कौन है? ठीक है, इसके तो हैं आपके एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। ठीक है, उसी तरीके से जो आपका टर्म बायोलॉजी, आपको इसके फादर ये हैं। तो ये जो बायोलॉजी टर्म है, ठीक है, इस टर्म को किसने दिया है? इस बायोलॉजी टर्म को दिया है लेमार्क ने। किसने दिया है? लेमार्क ने। लेमार्क से याद आ रहा होगा आपका यूज एंड डिसयूज थ्योरी, ये सब जितने भी थ्योरीज थी, ठीक है, वो लेमार्क ने दी थी। ठीक है, बायोलॉजी ये जो टर्म है किसने दिया था? लेमार्क ने। इसी तरीके से एक और टर्म दिया है लेमार्क ने, वो है फाइलोजेनी। ठीक है, फाइलोजेनी, जो फाइलोजेनी टर्म है उसको भी लेमार्क ने ही दिया है। ये फाइलोजेनी टर्म और बायोलॉजी टर्म, ये टर्म दिया है लेमार्क ने। ठीक है, आपको पता चल गया कि जूलॉजी और बायोलॉजी के जो फादर है वो कौन? एरिस्टोटल। तो ये जो एरिस्टोटल है, इनकी एक बुक, इन्होंने एक बुक लिखी है। ठीक है, उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब इसके साथ साथ एक चीज और है, टेक्सोनमी ऑफ नेचुरल सिस्टम। कई बार पूछता है एग्जाम में कि नेचुरल सिस्टम का टेक्सोनमी जो है वो किसने दिया है? तो नेचुरल सिस्टम का टेक्सोनमी दिया है बेंथम एंड हुकर ने। किसने दिया है? बेंथम एंड हुकर ने। ठीक है, काफी एक्सेप्टेड दिस सिस्टम है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब उसके बाद देखिए एक चीज और है कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना, तो आपको पता है कि फाइलम, क्लास, ऑर्डर, स्पीशीज, ये सब चीजें रहती हैं। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? वह है आपका स्पीशीज। ठीक है, अगर हम बोलें जैसे कि हम पढ़ते हैं कि फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फिर फैमिली है, फिर जीनस है और फिर स्पीशीज है। कैसे याद रखना है? पैसे याद रख लो कि पीसीओ, ठीक है, पीसीओ होता है ना जहाँ पे हम लोग फोन करते हैं, तो पीसीओ, उसके बाद जो है जीनस, स्पीशीज आपको पता है एक साथ आते हैं, बीच में आपका फैमिली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, अगर पूछा जाए सबसे रियल सिस्टम क्या है इसमें, तो आएगा आंसर स्पीशीज। ठीक है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये सब हमारे बनाए गए हैं, लेकिन स्पीशीज जो है वो रियल होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? स्पीशीज। ये जो टर्म है स्पीशीज, ये टर्म किसने दिया है? ये टर्म दिया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है जॉन रे। कई बार ये एग्जाम में पूछता है, जॉन रे, इन्होंने ये टर्म दिया है। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल स्पीशीज, एक है बायोलॉजिकल स्पीशीज। ये जो बायोलॉजिकल स्पीशीज है जिसमें आप ऑन्टोजेनी, रिकैपिटुलेट्स, फाइलोजेनी इस तरीके से पढ़ते हो, ये जो बायोलॉजिकल स्पीशीज है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? ये अर्नस्ट मेयर ने दिया था। किसने दिया था? अर्नस्ट मेयर ने। ठीक है, और उसके साथ साथ आपने कई बार जैसे आपने वर्ड पढ़ा होगा होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस, या आपने पढ़ा है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, इस तरीके से आपने वर्ड पढ़ा है। मैंगीफेरा इंडिका किसके लिए? मैंगो के लिए। ये होमो सेपियंस, सेपियंस होता है, ये किसके लिए है? ये ह्यूमन के लिए। तो यहाँ पे जो आप ये टू वर्ड का आप ये पढ़ रहे हो, यानी कि ये क्या है? ये आपका है जीनस, ये है आपका स्पीशीज। तो ये जो इसको, इस टाइप के नॉमेनक्लेचर को हम क्या कहते हैं? इस टाइप के नॉमेनक्लेचर को हम कहते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। क्या कहते हैं? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। और ये जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है ये किसने दिया है? ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया है लिन्यस ने। किसने दिया है? लिन्यस ने। ठीक है, चलिए यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी आई गेस। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपने पूरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज ये पढ़ते हो,
ये सब टर्म्स किसने दिए, यानी कि ये जो फाइलम है ये टर्म किसने दिया है? फाइलम जो टर्म है उसको दिया है क्यूवियर ने। किसने दिया है? क्यूवियर ने। साइंटिस्ट है जिनका नाम है क्यूवियर, ठीक है। इसी तरीके से क्लास और ऑर्डर, ये जो दो है क्लास और ऑर्डर, ये टर्म किसने दिया है? ये टर्म दिया है अगेन लिन्नियस ने, ठीक है। ये टर्म किसने दिया है? लिन्नियस ने। फैमिली, जीनस, स्पीशीज, स्पीशीज याद आ रहा होगा, स्पीशीज किसने दिया था? आपके जॉन रे ने। तो फैमिली और जीनस ये भी दिया है जॉन रे साइंटिस्ट ने, ठीक है। ये तीन साइंटिस्ट है जिन्होंने पूरा पूरा फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज ये सब दिया है, ठीक है। अब इसके साथ हम समझते हैं कि जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन या 3 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है वो किसने दिया था, ठीक है। चलिए किंगडम सिस्टम को देखते हैं। अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे जरूर बताइएगा। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये दिया है अगेन कैरोलस लिन्नियस ने। किसने दिया है? कैरोलस लिन्नियस ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिन्नियस साहब, कैरोलस लिन्नियस ने। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया था? यानी कि इन्होंने एक तो बताया था कि ये एनिमेलिया है और दूसरा बताया था इन्होंने प्लांट, क्योंकि उनको आसपास यही दिख रहे थे, ठीक है। एक तो उनको दिख रहा था कि एनिमल्स दिख रहे थे और एक उनको प्लांट्स दिख रहे थे, तो उन्होंने उसमें डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट है जिन्होंने दिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये दूसरे साइंटिस्ट का नाम क्या है? यानी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? ये दिया है अर्नस्ट हैकेल ने। अर्नस्ट हैकेल ने, ठीक है। ये जो अर्नस्ट हैकेल है उन्होंने इस तरीके से डिवाइड किया था। एक तो उन्होंने बोला था यस कि एनिमेलिया तो है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला प्लांटे भी है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने देखा कि भाई प्रोटिस्टा भी है, ठीक है। इन्होंने प्रोटिस्टा भी जोड़ा साथ में, ठीक है। तो ये है आपका 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन था ये किस साइंटिस्ट ने दिया है? ये दिया है कोपलैंड ने। ये दिया है कोपलैंड ने। तो कोपलैंड ने बोला ओके, आपने एनिमल बोला, ठीक है, तो एनिमेलिया तो है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद प्लांटे भी है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं, यस प्रोटिस्टा भी है। इसके साथ इन्होंने जोड़ दिया एक और जिसका नाम है मोनेरा, ठीक है। क्या जोड़ा इन्होंने? मोनेरा। तो कई बार एग्जाम्स में इधर से भी क्वेश्चन आता है कि मोनेरा ये जो है क्लासिफिकेशन का ये किसने दिया था? तो आप बता सकते हो ये कोपलैंड ने दिया था। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी घुमा के पूछा जा सकता है। प्रोटिस्टा किसने दिया? तो आप बता सकते हो अर्नस्ट हैकेल ने, ठीक है। एनिमेलिया और प्लांटे ये सब किसने दिया था? ये दिया था कैरोलस लिन्नियस ने, ठीक है। इसी तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन यही है, यही पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये दिया था R.H. विटेकर साहब ने। R.H. विटेकर साहब ने, ठीक है। R.H. विटेकर ने क्या क्या बोला कि एक तो मोनेरा जो कोपलैंड ने जोड़ा था वो सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि एनिमेलिया ये भी है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि प्लांटे ये भी है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इन्होंने बोला कि इसके साथ प्रोटिस्टा भी है। अभी तक तो वही थे जो कोपलैंड साहब ने जोड़े थे इसमें, ठीक है। एक और इन्होंने जोड़ा कि भाई फंजाई भी तो है, जो सैप्रोफाइट्स है वो भी इन्होंने जोड़ा, यानी कि विटेकर साहब ने फंजाई को भी जोड़ दिया, ठीक है। फिर आए एक और साइंटिस्ट जिन्होंने दिया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, लेकिन याद रखिएगा मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही है, ठीक है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन था इसको दिया था कार्ल वीज ने। किसने दिया था? कार्ल वीज ने, ठीक है। कार्ल वीज ने, ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 3 डोमेन्स बताए, ठीक है। 6 किंगडम में उन्होंने 3 डोमेन्स बताए, यानी कि उन्होंने क्या जोड़ा है? उन्होंने आर्की बैक्टीरिया जोड़ दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया? एक तो इन्होंने बोला कि भाई आर्की बैक्टीरिया है, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं
जो कि यूकैरियोट से भी सिमिलैरिटी रखते हैं थोड़ी थोड़ी, और प्रोकैरियोट से भी थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी रखते हैं। और आर्की बैक्टीरिया वो होते हैं जो बहुत ही ज्यादा सैलिनिटी होगा उसको भी टॉलरेट कर लेंगे, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है उसको भी टॉलरेट कर लेंगे, बहुत लो टेम्परेचर है उसको भी टॉलरेट कर लेंगे। यानी कि हर वाइड सिचुएशंस में जहां भी आपको लगता है कि यहाँ तो कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वहां आर्की बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके साथ इन्होंने बोला कि बाकी जो आपने रखा है आर्की बैक्टीरिया के बाद, एक तो आपका मोनेरा जो आपने रखा था। ठीक है, मोनेरा क्या है, ये आपके जो है यू बैक्टीरिया है, यानी कि प्रोकैरियोट्स हैं, ट्रू प्रोकैरियोट्स हैं। उसके बाद उन्होंने सिंपल यूकैरिया रखा। ठीक है, ये क्या है, मोनेरा क्या है, ये है प्रोकैरिया, प्रोकैरिया। यूकैरिया रखा, यूकैरिया में उनके बाकी सारे आ गए, जैसे कि आपका प्रोटेस्टा आ गया, जैसे कि आपका फंजाई आ गया, फिर आपका एनिमेलिया आ गया और आपका प्लांटे आ गया, ये चारों। ठीक है, तो 4, 5 एंड 6, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको टिल अभी तक ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है, जिसमें वाइडली एक्सेप्टेड अगर कोई है तो वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको दिया था विटेकर साहब ने। ठीक है, आई गेस यहां तक आपको बात सारी समझ में आई होगी। ठीक है, उसके बाद हम कुछ और चीज समझ लेते हैं। जैसे आपने वर्ड सुना होगा, कई सारे टर्म्स हैं, जैसे पॉरीफेरा। ठीक है, पॉरीफेरा जैसे आपका फॉर एग्जांपल साइकोन और ल्यूकोसोलोनिया, जो कि एक ही जगह पे, आपको बताया कि एनिमल्स तो मूव कर सकते हैं, लेकिन जो आपके पॉरीफेरन्स हैं वो एक ही जगह रहते हैं। ठीक है, उनके जो लार्वा है वो मूव करके किसी और जगह पे चले जाएंगे। तो ये जो पॉरीफेरन्स हैं जिनके बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होता है, इन पॉरीफेरन्स इस टर्म को क्वाइन किया है किसने, रॉबर्ट ग्रांट ने, रॉबर्ट ग्रांट ने। ठीक है, रॉबर्ट ग्रांट ने। इसके बाद एक आता है सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा। ठीक है, जो सिलेंट्रेटा है इसको, इस वर्ड को क्वाइन किया है किसने, ल्यूकार्ट ने। किसने किया है, ल्यूकार्ट ने। ठीक है, ल्यूकार्ट ने। नेक्स्ट है आपका टीनोफोरा। ठीक है, ये सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो टीनोफोरा है, ठीक है, टीनोफोरा को क्वाइन किया है एस्क बॉल्ड्स ने। किसने किया है, एस्क बॉल्ड्स ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लेटीहेलमिंथस, प्लेटीहेलमिंथस, प्लेटीहेलमिंथस। ठीक है, प्लेटीहेलमिंथस जो है इसको क्वाइन किया है गैगन ब्योर ने, गैगन ब्योर ने। ठीक है, उसके बाद है एस्केलमेंथिस, जिसको हम लोग निमेथेलमिंथस भी कहते हैं, एस्केलमेंथिस, निमेथेलमिंथस भी कहते हैं, निमेटोड भी कहते हैं, ये सब। तो एस्केलमेंथिस जो है इसको क्वाइन किया है ग्रोबिन ने। किसने किया है, ग्रोबिन ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एनिलिडा, एनिलिडा, एनिलिडा में जिसमें आपके नेरेस ये सब आते हैं। तो ये जो आपका एनिलिडा है इसको क्वाइन किया है लेमार्क ने। ठीक है, किसने क्वाइन किया है, लेमार्क ने। फिर है आर्थ्रोपोडा, जिसमें आपके इंसेक्टास आते हैं, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा। ये जो आर्थ्रोपोडा है इस टर्म को क्वाइन किया है वॉन सिबोल्ड ने, वॉन सिबोल्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोलस्का, मोलस्का। ये जो मोलस्का टर्म है इसको क्वाइन किया है जॉनस्टन ने। नेक्स्ट है आपका इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा जिसमें सी पेन, सी फैन ये सब आते हैं। इकाइनोडर्मेटा को खोजा है जैकब क्लीन ने, जैकब क्लीन ने। ओके, देन है हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा का डिस्कवरी किया है, हेमिकॉर्डेटा वर्ड को क्वाइन किया है बेटसन ने, बेटसन ने। ओके, नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। ये जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ वर्ड को क्वाइन किया है गोल्ड फस ने, गोल्ड फस ने। तो यहाँ पे आपको जितनी भी आपका ग्रुप आता है, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इन सबके डिस्कवरर्स के मैंने यहाँ पे आपको नाम बताए हैं। आई होप आपको यहाँ तक जितनी भी चीजें समझाई समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। थैंक यू।